जी हाँ दोस्तों, आज हम लोगों ने बताया था मैं आपको कि आज हम मैथ जो है स्पेशल क्लास खासकर स्पेशल सीरीज मैथ 2024 के लिए जो फरवरी में जो है स्टार्ट होने वाले हैं उसी को ध्यान में रख करके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके हम जो है ये सेशन चला रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन पूरे मोस्ट रहेंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि एक भी प्रश्न अगर इससे बाहर आ जाए तो मैं क्या बता दूं। 100% मैं श्योर करके बता रहा हूँ कि जो वही प्रश्न यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में होंगे। दोस्तों देखिए, अपन तैयारी पूरी तरह से उसी हिसाब से करवाएंगे और पूर्ण विश्वास रहे इसी से आपको ये सीरीज चला रहे हैं। विश्वास पूरा करना पड़ेगा आपको और जो जो पढ़ा रहे हैं उसको पूरी तरह से पढ़ना होगा। जब आप इतना कर सकेंगे, जब इतना आपको करना होगा, तभी आप इस सीरीज में जुड़िएगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपने तरीके से नहीं पढ़ाई कर रहे, मेरे तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने तरीके से करेंगे तो श्योर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं जो जो स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए सीरीज के लिए लेके आऊँगा, लगातार आऊँगा। आज ही मेरा पहला सीरीज है, हो सकता है ये क्वेश्चन चाहे कम रहेगा इस सीरीज में, लेकिन नेक्स्ट वाली सीरीज में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। पहला वाला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है और LCM जो है 306 और 657 को ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या क्वेश्चन है और किस तरह इसको सॉल्व करना चाहिए और आप गलती कहाँ पे कर देते हैं। आप गलती ये कर देते हैं कि आप डायरेक्टली 306 और 657 के LCM निकाल देते हैं। देखिए, आंसर तो आ सकता है, मैं नहीं कहता कि नहीं आएगा, लेकिन ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमें एक सूत्र का पता होना चाहिए। अब वो सूत्र क्या लगेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। वो सूत्र ये है कि पहली संख्या, ध्यान रखिएगा क्या सूत्र है। पहली संख्या मेरे साथ बोलेंगे, गुणे द्वितीयक संख्या, द्वितीयक संख्या, ठीक है, बराबर होता है। सुनिए, बराबर क्या होता है बोलिए, इसका HCF, उसी संख्या का HCF और गुणे उसी संख्या का LCM होता है। तो ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र पे हम काम करेंगे। तो पहली संख्या हमारा क्या है, 306 है। जी हाँ दोस्तों, हम पहले 306 रखेंगे, फिर गुणे द्वितीयक संख्या क्या है हमारा 657 है, तो दूसरी संख्या हम 657 रखेंगे। इसके बाद HCF, इसका HCF क्या आ रहा है दोस्तों, आप कहेंगे 9 है और इसका LCM हमें निकालना है। तो अब क्या करेंगे, 306 गुणे 657, ठीक है, और अपान 9 हो जाएगा और बराबर LCM आपका ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसमें 9 से हम काटेंगे, 9 से काटेंगे तो कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, 9 एकम 9, ठीक है, 9 त्रिक 27, बचा कितना बेटा 3, तो हो गए 36, 9 चौको 36, यानी हमारा आंसर जो आएगा 34 इंटू 657। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको आराम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो देखिए 657 में अपन 34 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल 6 7 42 की 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 4 34, नहीं 6 7 42, 4 7 28, आई एम सॉरी मैं गलत कर दिया। देखिए दोस्तों, आप जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पे जल्दी गड़बड़ कर दिया। आप जो है 34 का आराम से मल्टीप्लाई करिएगा। 4 सते 28 हासिल 2 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 और 2 22 हो जाएगा, कैरी 2, और 4 छंग 24, 24 और 2 हो जाएगा 26। ये करने के बाद ये क्रॉस करेंगे, 3 3 गुणे 7 करेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कैरी 2 हो जाएगा। 3 पचे 15, 15 16 17 की 7 हासिल 1 हो जाएगा दोस्तों, और 3 छंग 18, 1 19 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको आराम से प्लस कर देंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 6 7 8 14 होता है 13 हो जाएगा, और 9 2 11 1 12 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी आंसर है यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका जो भी कैलकुलेशन में आएगा वो इसका आपका LCM हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का प्रश्न है और इसे इस तरह से हल करना चाहिए, ना कि दोस्तों अब बहुत सारे दोस्त क्या करेंगे, बहुत सारे दोस्त ऐसा करेंगे, 306 और 657 का डायरेक्ट LCM निकाल देंगे। दोस्तों इससे भी आंसर आ जाएगा, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूं तरीका ये नहीं है।
आपका तरीका इस सूत्र से है, इस प्रश्नावली में इसको ध्यान में रख करके कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न अपन देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न यही है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही आराम से आप लगा सकते हैं। सिद्धि देखिए, अंडर रूट 5 को तो इसमें हमें माना, अभी हम लेना पड़ेगा, माना अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या, पहले ये मानेंगे। अब परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, संख्या p अपान क्यू के मान लीजिए बराबर है। अब p अपान क्यू के बराबर है तो इसका मतलब हम p अपान क्यू बराबर अंडर रूट 5 बटे 1 कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, या कि a अपान p अपान क्यू के जगह में हम 1 बटे b रख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 बटे b रख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब इस तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए, जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए हैं, ठीक है, जब इसको हम मान लीजिए कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो इसके हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा क्या बनेगा, तो देखिए दोनों पक्षों में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या बन सकता है, तो a बराबर क्या बन जाएगा, देखिए अंडर रूट 5 है, एक अपरिमेय संख्या है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे अंडर रूट 5, देखिए, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 b हो जाएगा, है ना। अब अंडर रूट 5 b हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कैसे, ये एक समीकरण नंबर 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब मान लीजिए दोनों पक्षों में हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग, और यहाँ लिखना पड़ेगा a एवं b क्या होता है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है बेटा, सहअभाज्य संख्या है, ये हमें बताना पड़ेगा। सहअभाज्य मतलब को प्राइम, ये दोनों नंबर हैं। अब देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो a का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 5 b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन देखेंगे a का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25 अंडर रूट 25 b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये बताइए आप कि ये b स्क्वायर जो हुआ है आपका, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर बराबर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब चूंकि ये हमारा इसके बाद आया, ठीक है, अब हमारा क्या है इसमें कि a का मान मान लीजिए a बराबर हम मान लीजिए 5c है, a बराबर हमने क्या मान लिया, मान लीजिए 5c। तो ये बताइए दोनों, अब इसमें a का वैल्यू ये हम माना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम a बराबर 5c रखेंगे, तो a का मान अब हम क्या मानेंगे, मान लीजिए समीकरण 1 है, इसको समीकरण नंबर 2 माने थे, तो a का मान अब हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर, ठीक है, 2 में रख देंगे, ठीक है। तो जब 2 में रखेंगे यानी यहाँ पे रख देंगे दोस्तों, तो जब हम 2 पे रखेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर 5b स्क्वायर तो पहले से था, तो ये बताइए अब यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है तो 5c हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि भैया इसमें भी इस तरह होगा ना, अब बराबर हो जाएगा 5b स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्योंकि भैया a का मान 5c है तो यहाँ पे 5c रखे, लेकिन स्क्वायर होने के वजह से इसमें भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 25 c स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 5b स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब इसमें क्या बनेगा, अब इसमें क्या करना है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं भाई कि 5b को पहले लिख लेते हैं और बराबर 25c को स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, b स्क्वायर बराबर 25 बटे c स्क्वायर अपान 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 25 हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 5c स्क्वायर बचेगा। अब देखो दोस्तों इसका रूट हटाएंगे तो 100% फिर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 5c बन जाएगा। c क्यों, क्योंकि c का जोड़ा बन रहा है इसलिए c बाहर हो जाएगा। तो आपको क्या लगा कि फिर से अंडर रूट 5 आ गया, तो दोनों पक्षों में फिर b का मान क्या आ गया, अंडर रूट 5 आ गया, आया, अर्थात हम ये कह सकते हैं
कि ये हमारा सिद्ध कहना गलत हो गया। अतः हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। और यह माना हमारा जो सिद्धांत था वो गलत साबित हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने ये माना था ना कि मान लीजिए वो परिमेय है, साबित हुआ। इसलिए हम ये कह सकते हैं √5 ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताइएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो फिर से कांटेक्ट करके और आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपन देखेंगे, तो अपन बात करेंगे बहुपद में -15 के शून्यांक कीजिए, शून्यांक एवं गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो देखिए -5 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा गलत है, मैं आपको बता दूं। प्रश्न ऐसा था, मैं आपको t² -15 है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हुआ है आपको समझा दूं मैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बहुपद t², यहाँ पे देखिए प्रश्न ऐसा है t² -15, यानी मैं प्रश्न समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा है t² -15 है। ठीक है, इसको हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों t² -15, सॉरी, हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, हमें कैसे करना था। यहाँ पे ये था t² -15 था सवाल, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मिस प्रिंट होने की वजह से अब हम करेंगे t² बराबर ये 15, कहीं ना कहीं ये 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 15 जब इधर आएगा तो +15 आएगा कि नहीं आएगा, हो जाएगा। और जब 15 हो जाएगा तो आप बताइए t बराबर, ठीक है, √15 होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब इसमें दोनों स्थिति में बनेगा प्लस माइनस, इसलिए एक बार जब प्लस लेंगे तो प्लस √15 हो जाएगा, और एक बार जब माइनस लेंगे तो -√15 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका शून्यांक जो होगा तो √15 यानी t का मान होगा, और या तो फिर t बराबर -√15 होगा। तो ये तरीका था दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से हल कर सकते हैं अपन। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, और प्रश्न भी इसमें हम हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसके क्वेश्चन और भी हैं जो कि हम आपके सामने लाए हैं। अब देखिए शून्यांक, जीरोस, ये कैसे हम ज्ञात करें और कैसे ये प्रश्न में आते हैं, एग्जाम में कैसे आते हैं और पेपर में कैसे इस समय लगातार ये पूछ रहे हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि 140, एक प्रश्न आया था, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त कीजिए। एक प्रश्न है, व्यक्त कीजिए। देखिए बेटा, इसका मतलब ये है क्वेश्चन कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए। देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप आराम से 2 से इसको काट देंगे, बहुत ईजी है, 70 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 35 आ जाएगा। फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेगा, तो हमें अभाज्य गुणनखंड मिलेगा, हमें अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेगा। देखिए तो हमने देखा कि 2 गुणे 5 गुणे 7 है। तो इसमें देखिए 2 कितने हैं, 2 को 2 बार है, और 5 जो है 1 बार है, और 7 जो है 1 बार है। तो हमें अभाज्य गुणनखंड की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछते हैं, तो हमें अभी इसकी तरह से और सेशन लेकर आएंगे। अभी चैप्टर नंबर 1 का हमारा नहीं है, पहला वीडियो है। लगातार इस तरह और वीडियो प्राप्त करेंगे हम आप, और हमारे जो नेक्स्ट वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में आपको लगातार मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, टेक केयर।